नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गौड़। महिला सुरक्षा पर बड़ी बड़ी कसम खाने वाली पंजाब की मान सरकार आज कटघरे में है और इस बार आरोपी कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह जी हैं। जी हां, श्वेता जिंदल केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पटियाला कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री, उनके बेटे राहुल सैनी और बाकी आरोपियों को बीएनएस की धारा 223 के तहत समन जारी कर सीधे अदालत में तलब कर दिया है। पीड़िता श्वेता जिंदल की चट्टान जैसी गवाही ने मंत्री जी के रसूख को हिलाकर रख दिया। श्वेता को अदालत से इंसाफ की पूरी उम्मीद है, लेकिन हमारा सवाल सीधे मुख्यमंत्री भगवंत मान से है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि संगीन आरोपों से घिरे स्वास्थ्य मंत्री पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ? क्या रसूखदार मंत्रियों को बचाना ही मान सरकार की नीति बन चुका है? इस सियासत और न्याय की जंग की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए फोर्थ पॉइंट न्यूज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। पंजाब की मान सरकार दावे बड़े बड़े करती है, लेकिन हर बार उसकी पोल खुल जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान दूसरे राज्यों की सरकारों को जमकर घेरते हैं, कोसते हैं, लेकिन शायद अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते। महिला सुरक्षा पर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन पीड़ितों को इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। पंजाब पुलिस सुनती तक नहीं है। हम बात कर रहे हैं श्वेता जिंदल केस की, जिसमें पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, उनके बेटे राहुल सैनी को झटका लगा है। पटियाला की अदालत ने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, उनके बेटे राहुल सैनी और अन्य आरोपियों को बीएनएस की धारा 223 के तहत समन जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह पर पीड़िता पर अत्याचार और गलत तरीके से छूने की कोशिश करने का आरोप है। अब आपको पीड़िता की जुबानी वो गवाही सुनाते हैं जो आपके होश उड़ा देगी। डॉक्टर बलबीर सिंह ने और इनके बेटे ने और बाकी और मेंबर्स ने, इन्होंने मेरे साथ बहुत बैड टच करने की कोशिश करी, जुल्म करने की कोशिश करी। तो मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि ये लोग बड़े पावरफुल थे। इन्होंने मुझे धमकियां दी कि अगर आप कहीं भी आवाज उठाओगे आपके परिवार को मार देंगे। पीड़िता साफ साफ बता रही है कि उसने पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और फिर उसे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मैंने इनका दफ्तर छोड़ दिया जाना कि चलो इनका दफ्तर मत जाओ, जो ये इनका जुल्म बढ़ चुका है, मेरी सहन की शक्ति रही नहीं थी। तो इसके बाद भी इनकी हरकतें बंद नहीं हुई। कॉन्टिन्यूसली इन्होंने मेरे को जबरदस्ती कभी अपने घर पे बुलाया, कभी दफ्तर में बुलाया। तो मैंने फिर हार के अपना पुलिस में भी कंप्लेंट की, बट वहां मेरी सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने अपना कोर्ट का दरवाजा खटकाया। तो अब मानयोग जो सीजीएम कोर्ट है, उन्होंने डॉक्टर बलबीर सिंह, आम आदमी पार्टी डॉक्टर बलबीर सिंह के बेटे राहुल सैनी और 3 और लोगों के कल सम्मन जारी करे हैं और इन्हें 20/7/2026 को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। पीड़िता के बयान से यही समझ आता है कि मान सरकार की पुलिस पीड़ितों की सुनती नहीं है। अब पीड़िता को कोर्ट से इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है। मैं इंसाफ की उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि एक जो कोर्ट होते हैं सर, वो हर एक बंदा, क्योंकि ये लोग बड़े पावरफुल हैं, सारी पुलिस वगैरह इनके अंडर है। तो एक सिर्फ आम आदमी जो भी है इस टाइम, वो कोर्ट पे ही से ही उम्मीद रखता है कि हमें इंसाफ मिलेगा। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जो न्यायालय है उधर सर कोई भी, मैं ये समझती हूँ राजा और रंक सभी बराबर है, तो वहां पे मेरे को इंसाफ मिलेगा। मैं यही माननीय कोर्ट से यही उम्मीद करती हूँ सर। पीड़िता की सबसे बड़ी गवाही के बाद मान सरकार सवालों में घिर गई है। सवाल ये कि आखिर अब तक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह को क्यों नहीं हटाया? क्या महिला सुरक्षा पर दावा हवा हवाई है? श्वेता जिंदल को इंसाफ दिलाने के लिए आगे क्यों नहीं आए सीएम मान? क्या मुख्यमंत्री मान डॉक्टर बलबीर सिंह के साथ खड़े हैं? बैड टच करने वालों से डरती है मान सरकार? फिर से पंजाब की सत्ता में आने का दावा और सपना देख रहे मुख्यमंत्री भगवंत मान को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उनके राज में पीड़ितों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। पंजाब पुलिस पीड़ितों के बजाय रसूखदारों को क्यों सुनती है? अब देखना होगा कि श्वेता जिंदल केस में आगे क्या होता है। श्वेता जिंदल ने हिम्मत दिखाई, गवाही दी और आज अदालत ने मंत्री जी को कानून का आईना दिखा दिया। कोर्ट के इस समन ने यह साबित कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वह सरकार की कितनी ही ऊंची कुर्सी पर क्यों ना बैठा हो। अब गेंद मुख्यमंत्री भगवंत मान के पाले में है।
क्या वो अपने इस दागी मंत्री का इस्तीफा लेंगे या फिर सत्ता के संरक्षण में इस मामले को दबाने का खेल चलता रहेगा? इस खबर की हर एक परत को हम बेनकाब करते रहेंगे। फिलहाल आज के इस विशेष बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए आप बने रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज के साथ और मुझे दीजिए अब इजाजत। नमस्कार।